अभी इस वक्त हम खड़े हैं नोएडा के सेक्टर 1 में और यहाँ आप देख सकते हैं बैनर में ऑल इंडिया बैंक स्ट्राइक, यानी कि आजकल जितने भी बैंक के कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? दरअसल सभी बैंकों का निजीकरण होता जा रहा है। इस सरकार की अगर बात करें तो इस सरकार में सबसे ज़्यादा हड़ताल होती है। कभी किसान बैठे नजर आएंगे आपको, तो कभी सरकारी कर्मचारी बैठे आएंगे नज़र, तो कभी प्राइवेट कर्मचारी बैठे आएंगे नज़र। सब परेशान हैं, मुसीबतों से सब घिरे हुए हैं, जिसका समाधान कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। 1 साल तक किसानों ने संघर्ष किया, फिर जाके उन्हें समाधान मिला और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बैंक के कर्मचारी हैं वो यहाँ स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं निजीकरण के खिलाफ। लेकिन ये सरकार है कि मानती नहीं। यहाँ पर हम इनसे बातचीत करेंगे और पूरा मामला क्या है जानने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सनराइज न्यूज़ में। आप लोग यहाँ निजीकरण के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ यहाँ का पूरा मामला है, आप पूरा बताइए। सर, सबसे पहले मैं अपने आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपना। मेरा नाम अमित चौधरी है, मैं कैनरा बैंक ऑफिसर एसोसिएशन का क्षेत्रीय सचिव हूँ नोएडा का। मैं सर ये बोलना चाहता हूँ कि पूरे देश में एक सरकार के विरुद्ध, उनके पॉलिसीज के विरुद्ध एक विरोधाभास का माहौल है। अभी अभी किसान ने 1 साल तक धरना दिया। पहले जिस चीज़ को सरकार हो हल्ला बोलती थी कि ये इतना अच्छा है, अगर इतना ही अच्छा रहता तो वो बिल वापस नहीं किया जाता। सबसे पहली बात, मैं एक बैंक कर्मी होने के नाते ये सरकार से आह्वान करता हूं कि ये हमारा 2 दिन का स्ट्राइक है, आज और कल। इस स्ट्राइक के पीछे उद्देश्य क्या है कि सरकार दोनों सभा में बैंकिंग अमेंडमेंट बिल पास करने जा रही है, जो कि इसका बैंकिंग अमेंडमेंट बिल का मतलब क्या है? इनका मतलब है कि जो सरकार की हिस्सेदारी आज के डेट में 51% से ऊपर है हर सरकारी बैंक में, वो उसके नीचे हो जाएगी। कहने का मतलब है जो कंट्रोल सरकार के हाथ में है वो किसी प्राइवेट प्लेयर के हाथ में हो जाएगी। वो कोई भी हो, टाटा हो, अदानी हो, अंबानी हो। पूंजीपतियों का निवेश जो होगा उसके कारण से क्या होगा कि जो आम नागरिक है, एक बार सर आप बताइए कि जब जनधन योजना में करोड़ों खाते खोले गए, जो सरकार ने वह अपनी पीठ थपथपाई, उसको किसके कंधे पे रख के ये कार्य कर रहा है? सरकारी बैंकों के लोगों के, जो उनके अधिकारी है, उनके कंधों पे ये बोझ दिया गया और हम दिन रात रह के काम किए और करोड़ों खाते खोले और सरकार का साथ दिए। आज के डेट में जो अटल पेंशन योजना होती है, सरकार की विभिन्न नीतियों को जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो सरकारी बैंक करती है, सरकारी बैंक के कर्मी करते हैं। आप एक गूगल कर सकते हैं सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक प्लेयर्स में जो ये सरकार के सोशल स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन है, तो ज़्यादा सक्सेसफुल कौन है? लोग किसके पास जाते हैं? हम जीरो बैलेंस का खाता खुल के जाते हैं क्या? एक प्राइवेट प्लेयर, एक प्राइवेट बैंक में ये सुविधा है? नहीं सुविधा है। ये सुविधा नहीं है तो आम नागरिक, हमारे लिए तो लड़ाई है, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, ये देशवासियों की अस्तित्व की लड़ाई है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पहले तो अपना नाम बता दें। मेरा नाम रजनीश कुमार पांडे है, मैं रीजनल कमेटी मेंबर हूँ नोएडा का, कैनरा बैंक। ये चाहता हूँ कि आप आसान भाषा में बताएं हमारे दर्शकों को कि अगर बैंकों का निजीकरण हो जाएगा तो इससे क्या क्या बदलाव और क्या क्या नुकसान देखने को मिलेंगे। देखिए, निजीकरण क्या है? देखिए, कोई भी पीएसयूज है, पीएसयू की परिकल्पना इसलिए की गई थी कि हमारी रीच जो हो, एक गरीब तबके, ग्रास रूट लेवल पे हर एक आदमी तक हमारी पहुंच हो। आप प्राइवेट बैंक में आप ही हैं, मान लीजिए एक प्राइवेट बैंक खाता खोलने के लिए 10,000 रुपये रखता है। क्या आप 10,000 रुपये हर महीने अफोर्ड कर पाएंगे? और 10,000 से नीचे जब आएगा आपका बैलेंस ना, 1,500 रुपये आपके चार्ज कट जाएंगे। हम जीरो बैलेंस पे खाता खोलते हैं। हम जीरो बैलेंस पे खाता खोल के उनको तमाम छोटी छोटी जो 330 रुपये की बीमा योजनाएं हैं, 12 रुपये की बीमा योजनाएं, वो हमारा सरकारी बैंक देता है। वो गवर्नमेंट की सारे के सारे जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम्स हो, चाहे वो पीएमईजीपी, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, चाहे एजुकेशन लोन हो, गरीब तबके के हर एक लोग। आपको पता है एक बात कि जितने भी सरकारी बैंक हैं उसमें से 90% एजुकेशन लोन केवल सरकारी बैंक करते हैं। हम लीड हैं उसमें, लीड करते हैं। एजुकेशन लोन क्या है? हम अपनी सोसाइटी को बनाने के लिए लोन देते हैं। तो एजुकेशन लोन हुआ, कोई भी छोटी किसी भी स्टैंड अप योजना हुआ, चाहे गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम आती है, आपको धंधा करना है, 10 लाख रुपए आपको चाहिए, तो एक हम लोग सीजीटीएमएससी चाहे सीजीएफएमई योजना के तहत आपको हम लोन देते हैं। तो ये हमारा सरकारी बैंक करता है। कोई प्राइवेट बैंक कितना परसेंट जो प्रायोरिटी सेक्टर है उसको कितना परसेंट लैंडिंग करता है, कितना परसेंट एजुकेशन लोन देता है? आप उस चीज को देखिए। समाज को बनाने में हमारे सरकारी बैंकों का बहुत ज्यादा योगदान है। अगर सरकार हमें प्राइवेटाइज कर देगी तो उनकी प्रायोरिटी बदल जाएगी। फिर क्या होगा? बड़े लोगों को केवल लोन होंगे,
बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को लोन, क्योंकि हम अपना फायदा देखने लगेंगे। बस हम देखेंगे हमारा फायदा क्या है। आज एक हमारे पास लड़का आता है जो मेरिटोरियस है, 90% 95% उसका नंबर है, हमारे पास आता है सर हमको एजुकेशन लोन चाहिए, 7.5 लाख का लोन हम देते हैं विदाउट एनी कोलेटरल, विदाउट एनी मच यू कैन से पेपर वर्क, हम उसको देते हैं। वो पढ़ के निकलता है, फिर वो सालों साल हमें याद रखता है। क्या कोई प्राइवेट बैंक ऐसे करता है? नहीं करता सर, कोई प्राइवेट बैंक नहीं करता। 90% तक के एजुकेशन लोन हमारे यहाँ, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने एजुकेशन लोन होते हैं 90%, 91%, वही कर रहा हूँ, मोर देन 90% हमारे यहाँ से होते हैं सर, सरकारी बैंकों से। अच्छा सर, मैं जानना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए बिल पेश होता है और अभी आप देख रहे हैं सब यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी कर्मचारी हैं स्ट्राइक पर, क्या कुछ करेंगे फिर आप आगे? सर ये तो हमारी यूनियन डिसाइड करेगी कि हम उसको कैसे वो करेंगे, और सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। जैसे कि सर ने बताया कि हो सकता है हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पे भी जाएं, तो ये सब आगे की प्लानिंग है। अभी 2 दिवसीय हड़ताल पे हैं हम लोग, और उसके बाद से जैसे भी हमारी यूनियन, जैसा भी हमारा यूनियन का कॉल आएगा उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर आपका क्या नाम है? वैभव पोद्दार। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या लगता है आपको कि आपका संघर्ष ऐसे ही खिंचता जाएगा या फिर आपकी मेहनत रंग लाएगी? अभी तो सरकार वैसे बिल लाने के लिए काफ़ी प्रतिबद्ध है, लेकिन हम भी अपनी ओर से प्रतिबद्धता दिखाएंगे कि इसका विरोध करेंगे। और जैसा कि इन्होंने बताया कि है ना, हम लोग आगे शायद इंडेफिनिट स्ट्राइक की ओर भी जाएं, है ना। ये तो यूनियन के टॉप लीडर्स डिसाइड करेंगे, लेकिन यदि निजीकरण का विरोध करना है तो हमें इसके लिए आगे जाना पड़ सकता है। बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आपने देखा, यहाँ हमने जितने भी बैंक के कर्मचारी हैं उनसे बातचीत की। नुकसान किसी और का नहीं होगा, आपका होगा, जो गरीब तबके के लोग हैं उनका होगा। आपको ये जो सरकार की तरफ से 2000 रुपये और 5 किलो राशन का ये जो झुंझुना दिखाया जा रहा है, इससे अगर आप खुश हैं तो आप यकीन मानिए आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। आपका इतना बड़ा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है जिसका कोई जवाब नहीं। आप भी सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाइए, क्योंकि जितने भी लोग हैं, जितने कर्मचारी हैं बैंक की, ये आज से नहीं पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि निजीकरण सही है तो आप किसी अच्छे जानकार के पास बैठिए और उनसे सलाह मशवरा कीजिए और फिर समझिए, ताकि आपको पता चल सके कि निजीकरण क्या चीज़ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।